Hello students, good morning. Today we are going to start part 5 of nationalism in India. And today's topic is 3.2, how participants saw the movement. We are talking about CDM, Civil Disobedience Movement के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में. We discussed that how civil disobedience movement started by Mahatma Gandhi and having a march towards Dandi from Sabarmati, also known as Salt March और Dandi March. तो उसके साथ ही उन्होंने नमक बनाया 6 अप्रैल 1930 को और इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ. अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि किसने पार्टिसिपेट किया, क्यों पार्टिसिपेट किया और स्वराज का मतलब उनके लिए क्या था. बिकॉज स्वराज मीन्स सेल्फ रूल और होम रूल, वन काइंड ऑफ होम रूल, लेकिन सबके लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था. बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और एम्स. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं गांव में जो रिच पीजेंट्स थे, अमीर किसान जो थे, जैसे पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ यूपी, इन्होंने मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया. दे वर वेरी हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल डाउन, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल जो क्राइसिस थी 1926 से 1930 के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने. तो ड्यू टू विच पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स गॉट वेरी हाई लॉसेस. सो as their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenues demand. तो जैसे उनके पास, क्योंकि प्राइसेस डाउन हो गई, काफ़ी नीचे आ गई, जिसकी वजह से उनके पास कैश की कमी आ गई और वो रेवेन्यू नहीं दे सके. एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट. और क्योंकि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया, तो इसलिए उन्होंने इसको अपोज किया. दीज रिच पीजेंट्स बिकेम enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. Because of Swadeshi and boycott programs, they also supported it. For them, the fight for Swaraj was struggle against high revenues. देखो यहाँ पे स्वराज का मतलब क्या आ गया? It is not political, it is slight economic, right? यहाँ पे रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब हो गया हाई रेवेन्यूज के अगेंस्ट. जब हाई रेवेन्यूज क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो इसका मतलब दे विल बी कंसिडर्ड रिगार्डिंग स्वराज. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931. क्योंकि आपको याद होगा गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया टू टेक द पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और गवर्नमेंट ने सभी प्रिजनर्स को छोड़ने की बात कर दी, रिलीज करने की बात की. तो इस तरह से मूवमेंट जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया, बंद हो गया. सो व्हेन द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1932, मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट. तो जब गांधी जी दोबारा से इस मूवमेंट में जब इंग्लैंड से वापस लौटे आफ्टर द फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो देन ही रिलॉन्च द मूवमेंट. लेकिन इस बार बहुत सारे रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया. अब बात करते हैं गरीब किसानों की, पुअर पीजेंट्री, जो बहुत गरीब किसान थे और स्पेशली दूसरे बड़े जमींदारों की ज़मीन रेंट पे लेके और खेती करते थे. सो इन द बिगिनिंग दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. तो इसके बाद उन्होंने भी जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया. They joined a variety of radical movements, often led by socialist and communist. Socialist जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को सोसाइटी के हाथ में रखना चाहते हैं. कम्युनिस्ट इसी का अगला फेज है, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं. एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज that might upset the rich peasants and landlords. The Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. क्योंकि अगर no rent campaign को
अगर फेवर किया तो रिच पीजेंट्स या जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो मूवमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे, बिकॉज रेंट तो उन्हीं को मिलता था. सो द रिलेशनशिप बिटवीन पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन. तो इस तरह से ये कांग्रेस ने इसका खुल के समर्थन नहीं किया, मूवमेंट में इसको रेज नहीं किया. अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस. बिजनेस क्लासेस ने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, बिकम पावरफुल. Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. तो इस तरह से colonial policies की वजह से जैसे business activities को नुकसान हुआ तो उन्होंने इसमें participate करना start कर दिया. And they wanted protection against imports of foreign goods, rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. To organize business interest, they formed the Indian Industrialist and Commercial Congress in 1920. याद रखना आपको, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ. FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये 1927 में बना. लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे, उन्होंने इसको लीड किया. GD बिरला थे और कुछ और इंडस्ट्रियलिस्ट थे. एंड दे अटैक्ड colonial control over Indian economy and supported the civil disobedience movement. When it was first launched, they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. आपको ये अच्छे से याद रखने हैं. बट आफ्टर द फेलर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे 1931 का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया तो बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथोजियास्टिक. तो उतने ज़्यादा वो एंथोजियास्टिक नहीं दिखे जितने कि पहले थे. सो दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस. तो इस तरह से उनको ये डर था कि ज़्यादा अगर दिनों तक वो मोमेंट में बने रहे तो उनका बिजनेस जो है कोलैप्स हो जाएगा पूरी तरह से. और सोशलिज्म से भी उनको थोड़ा सा खतरा था क्योंकि इससे प्राइवेटाइजेशन को नुकसान होता है. द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस की बात करते हैं, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया. इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस का मतलब है जो इंडस्ट्रीज में मजदूर थे, क्योंकि उनकी डिमांड्स क्या थी? उनकी डिमांड्स थी कि ज़्यादा सैलरी, कम वर्किंग आवर्स, अच्छी वर्किंग कंडीशंस. तो ये सारी डिमांड्स किसके अगेंस्ट थी? इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट थी. कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि अगर कांग्रेस वर्किंग क्लासेस की डिमांड्स को सपोर्ट करे तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मूवमेंट से दूर हो जाते. राइट. सो इस तरह से अगर हम नागपुर की बात छोड़ दें, एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन, तो वर्किंग क्लासेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलोफ. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. दोनों याद रखने आपको. रेलवे वर्कर्स ने CDM के अंडर में 1930 में स्ट्राइक की और डॉक वर्कर्स यानी कि जो शिप के अंदर जो वर्कर्स थे उन्होंने 1932 में की थी. 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस, टिन की जो खाने थी, माइंस थी, वहाँ पे उन्होंने गांधी कैप्स पहनी और इस प्रोटेस्ट में, रैलीज में, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया. बट द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट हो जाती. एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर फीचर थी CDM की कि इट वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग Gandhiji's Salt March. Thousands of women came out of their homes to listen him and they participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shops. Many went to jail in urban areas. These women were from high caste families. आपको याद रखना है कि CDM की एक और विशेषता थी, फीचर थी, participation of women was much higher than non-cooperation movement in 1921-22. In rural areas, they came from rich peasant households. Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation
as a sacred duty of women. Yet this increased people role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized, कि उनकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth, be good mothers, good wives, and for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. कि women को कोई इस तरह की पोस्ट नहीं दी गई ऑर्गेनाइजेशन में, कांग्रेस में या मूवमेंट के अंदर, जो उनके इन कामों को अफेक्ट करे. इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बोलिक प्रेजेंस, कि सिर्फ वुमेन का प्रेजेंस है, यही सिम्बोलिक प्रेजेंस थी. तो इस तरह से वुमेन का रोल भी इसमें कन्फाइंड हो जाता है. अब एक छोटा सा बॉक्स यहाँ देख लेते हैं. ये आपको सारे जो फैक्ट्स हैं, सम इम्पोर्टेंट डेट्स, ये आपको याद रखने हैं. एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वन. This is to the altar of this resolution we have brought our youth as incense. यहाँ पे revolutionary activities के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. Many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. बहुत सारे लोग सोचते थे कि सिर्फ अहिंसा से, non-violence से काम नहीं चलेगा. तो 1928 में HSRA, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कहते हैं, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में दिल्ली के अंदर. और भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष, इन तीनों ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया. इन अ सीरीज ऑफ ड्रामेटिक एक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, HSRA टारगेटेड सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश पावर. इन अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था, आपको याद होगा. एंड आफ्टर दैट Bhagat Singh was 23 when he was tried and executed by the colonial government. During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of the bomb and pistol, but wanted a revolution in society. ये उनका aim था. Revolution is the inalienable right of mankind. Freedom is the imprescriptible birthright of all. यानी कि freedom और revolution दोनों ही rights हैं. The laborer is the real sustainer of society. Sustainer of society, जो उस समाज को बना के रखता है, वो laborer है. To the altar of this revolution we have brought our youth as incense. For no sacrifice is too great for so magnificent a cause, and we are content. We await the advent of revolution. Inqilab Jindabad. So this was the revolutionary ideas of Bhagat Singh and his companions. And now we are coming to the next topic, 3.3, the limits of civil disobedience movement. क्या लिमिट्स थे इसकी? सभी सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आप देख सकते हैं. और कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज का भी अलग अलग मीनिंग था सभी ग्रुप्स के लिए. वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स. जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, अनटचेबल्स मीन्स at that time those people called lower caste people, so called lower caste people did not attend this movement 1930s, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की थी, जो गांधी जी जिसके फेवर में नहीं थे, कांग्रेस भी फेवर में नहीं थी. For long the Congress has ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. Sanatanis कौन थे? कंजर्वेटिव पीपल थे, हाई कास्ट हिंदू पीपल थे. बट Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. तो गांधी जी क्या चाहते थे? अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहते थे. उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा. हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दैम एंट्री इनटू टेम्पल्स. टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो बी आर अम्बेडकर ने भी लेड की 1927 से 1930 के बीच में. एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स. He himself cleaned toilets to dignify the work of the bhangi, the sweepers, and he persuaded upper castes to change their heart and give up the sin of untouchability, कि इसको आपने छोड़ देना चाहिए. But many Dalits leaders were keen on a different political solution to the problem of community. वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरल उनको दिया जाए, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको अलग से सीट्स दी जाए. और ये ऐसी डिमांड्स थी जो सोसाइटी को डिवाइड करने वाली डिमांड्स थी, जो गांधी जी ने जैसा सोचा. तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स
of their social disabilities, Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited. तो इसलिए ये एक लिमिट थी कि महाराष्ट्र और नागपुर रीजन की बात करें तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और लेकिन दलित पार्टिसिपेशन काफ़ी लिमिटेड रहा, सभी दलित्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में बनाई, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। महात्मा गांधी के आइडियाज इससे थोड़े से अलग थे इनसे, क्योंकि ये बी आर अम्बेडकर वांटेड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित्स, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। तो जब ब्रिटिश ने उनको दिया डिप्रेस्ड क्लासेस जो एसोसिएशन को, सभी दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद में गांधी जी ने पूना में, जो व्हेन ही वाज इन पूना जेल, तो वहाँ पे उन्होंने फास्ट अप टू डेथ डिक्लेयर कर दिया। ही बिलीव्ड दैट सेपरेट इलेक्टोरल और इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, सोसाइटी को डिवाइड कर देगा। और अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज पूना पैक्ट। वो जेल में जाके महात्मा गांधी से मिले 24 सितंबर 1932 एंड इट वॉज नोन एज पूना पैक्ट और गांधी अंबेडकर पैक्ट। और इसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को अडॉप्ट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, लेकिन जनरल इलेक्टोरल उन्होंने एक्सेप्ट किया बी आर अम्बेडकर ने, और सेपरेट इलेक्टोरल उनके लिए कैंसिल हो गया। अब तीसरा ग्रुप है मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया और ऑल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट तो बिल्कुल एक साथ हिंदू मुस्लिम ने जो है साथ में मिलके फाइट किए। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबल एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। तो इससे मुस्लिम जो है वो थोड़े से नाराज हो गए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ गई। और जब 1925 के बाद में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस 1927 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग को लीड करना स्टार्ट कर दिया एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट कांग्रेस नाउ वाज कंप्लीटली सेपरेटेड एंड मुस्लिम लीग ऑल्सो वाज सेपरेटेड। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मुस्लिम्स जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर रहे, राइट। If we say that negotiations over the question of representation continued, but all hope of resolving the issue at the All Parties Conference in 1928, याद रखेंगे All Party Conference कब हुआ 1928 में, disappeared when M.R. जयकर, एक हिंदू महासभा लीडर थे, strongly opposed efforts at compromise। तो मुस्लिम्स के साथ में किसी भी तरह के compromise को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। when the civil disobedience movement started their was thus at atmosphere of suspicion and distrust between communities। तो इस तरह से ये एक और कमी थी कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ में डिवीज़न, या ये कहें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में डिवीज़न, जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ये प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप में ये सेंटेंसेस बोले थे, आप इनको पढ़ के देख सकते हैं। इतना याद रखना है कि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। एंड आफ्टर दैट द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग किस तरह से प्रोग्रेस हुआ। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव that they are all part of same nation and when they discover some unity that binds them together। तो ये चीज़ें किस तरह से निकल के सामने आई ये देखते हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स बट देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस। ये देखो मूवमेंट साथ में चले और बहुत सारे स्ट्रगल साथ में चले तो उससे लोगों में यूनिटी और इंटीग्रेशन तो आया, लेकिन कुछ कल्चरल प्रोसेसेस भी थे जिससे नेशनलिज्म काफ़ी अच्छे से मतलब डेवलप हुआ। पीपल्स इमेजिनेशन की वजह से हिस्ट्री एंड फंक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिम्बल्स ऑल प्लेड अ पार्ट ऑफ इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ फिगर्स और इमेजेस के बारे में दे रखा है। भारत माता की इमेज बनी एंड दिस इमेज विजुअलाइज द कंट्री एंड द इंटीग्रेशन एंड यूनिटी अमंग द पीपल। सो द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये
1870s में उन्होंने वंदे मातरम लिखा, जो आनंद मठ, जो उन्होंने नोवेल लिखा था आनंद मठ, उसका पार्ट था। तो पूरी कंट्री में इसको गाया गया, स्पेशली बंगाल पार्टीशन के बाद में। एंड मूड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अवनिंद्रनाथ टैगोर उन्होंने इमेज बनाई भारत माता की, याद रखना है आपको। एंड भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एसेटिक फिगर, साधु जैसे उनकी इसके अंदर फिगर था। एंड शी इज calm, composed, divine and spiritual. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints, was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. यानी कि जब भी भारत माता की पोर्ट्रेट देखी जाती थी तो द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड अमंग द पीपल. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि different tales, stories and these kinds of things believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. तो इससे जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk and revival. इन मद्रास, नतेसा शास्त्री, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नतेसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। तमिल लैंग्वेज में कुछ लोकल स्टोरीज उन्होंने छापी और जिसको नाम दिया गया द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, ये बुक का नाम था। ही बिलीव्ड दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ा तो नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन दैम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि इन सिंबल से लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म का आइडिया और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। सो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राइकलर फ्लैग, एक फ्लैग बनाया गया जिसके कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो, याद रखना है। उसके बाद 1921 में एक स्वराज फ्लैग बनाया गया जिसके कलर थे रेड, ग्रीन एंड वाइट, आपको याद रखना है, ये गांधी जी ने डिजाइन किया था इसको। और स्पिनिंग व्हील था इसके ऊपर सेंटर में, रिप्रेजेंटिंग गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प खुद करना। इट मीन्स व्हील, स्पिनिंग व्हील चलाएंगे तो यू कैन अर्न मनी एंड यू कैन स्पेंड योर लिवलीहुड वेरी इजीली। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस. Another means of creating a feeling of nationalism was through a reinterpretation of history, यानी कि अपनी हिस्ट्री के बारे में, जो इंडियन एंशियंट हिस्ट्री या मिडिल हिस्ट्री, उस हिस्ट्री में जिन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए कुछ किया और ऐसे फिगर्स को लिखा गया, ऐसे आर्टिकल्स लिखी गई, ऐसे बड़े बड़े जो है एसेज लिखे गए, पोएम्स लिखी गई, कल्चरल, रीजनल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस टाइम लिखी गई. So these kinds of things also developed in nationalism. So they wrote about glorious developments in ancient times when art and architecture, science, mathematics, religion, culture, law, philosophy, crafts and trade had flourished. This glorious time in their view was followed by a history of decline when India was colonized. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. So in this way we have discussed about the development of national movement due to cultural and social developments and other kinds of poems, writings, images, paintings, etc. So we can see here in the boxes, this is a portrait of Bharat Mata. It's contrast to one painted by Rabindranath Tagore in ascetic figure, and this one Jawaharlal Nehru, popular print. Nehru is here shown holding the image of Bharat Mata, the map of India close to his heart. This one Bharat Mata, Rabindranath Tagore, 1905 in ascetic figure, and Bal Gangadhar Tilak, and early 20th century print. So these kinds of prints also helped Indians in development of national movement. So dear students, in this way we have revised complete chapter. You have to read line to line, and if you have any doubt you can ask me. Thank you. Have a nice day.